जय श्री राधे। परम पूज्य भाई जी, एक ऐसी और बड़ी सुंदर कहानी है, एक महात्मा ने मुझे सुनाई थी। एक मौलवी साहब रहे। वह मौलवी साहब दिन में 12-12 बार नमाज पढ़ते थे और करीब 40 साल नमाज पढ़ते हो गए। उन्होंने एक दिन अपने गुरु के मार्फत खुदा से कहा कि क्या वे हमारी बंदगी को जानते तो हैं। आवाज़ आई कि नहीं, हम तुम्हारी बंदगी से खुश नहीं हैं। अरे 40 साल हो गए, दिन में 12-12 बार नमाज हम पढ़ते रहे, हमारे घुटने सब छिल गए, सिर टेकते टेकते ज़मीन पर गड्ढा पड़ गया और खुदा को यह पसंद भी नहीं। खुदा इससे खुश नहीं। क्यों खुश नहीं? गुरु बोले, इसलिए खुश नहीं कि जब तुम अकेले में बंदगी करते थे और जब किसी दूसरे के सामने बंदगी करते थे उसमें फ़र्क था। जब अकेले में करते थे तब एक आध बार घुटना टेक कर चादर उठाई और बैठ गए, और जब कोई सामने देखने वाला होता तब तो बड़े मज़े से घुटने टेकते, सिर टेकते और दिखाते नमाज पढ़ रहे हैं। तुमको उनको दिखाने के लिए बंदगी कर रहे थे, खुदा के लिए कहाँ कर रहे थे। हम लोगों की साधना बहुत सी ऐसी ही होती है, कीर्तन करते हैं और उस समय कोई आ जाए तो बहुत मस्ती से करते हैं, अकेले में नहीं करते। भगवान को कौन दिखाता है? हम तो दिखाते हैं दुनिया को कि देखो मस्त हुए, कैसे प्रेमी हैं, कैसे ज्ञानी हैं। बेहोश हो गए। अभी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, बच्चा रोया, अपनी दुनिया में बच्चा रोएगा ही। हम अगर सुनने वाले बैठे हैं तो हम बच्चे पर ध्यान क्यों दें? हम सुनते रहें और हमारी इंद्रियां अगर ठीक लग गई तो कल्याण हो जाएगा। जब सत्संग होती तो सचर्चा होती हो, हर चर्चा होती हो, और बच्चा यदि रोया और वक्ता के कान में भी यदि बच्चे का रोना आ गया और श्रोताओं के भी आ गया, यह जरा समझने की चीज़ है। श्रवण में भी तन्मयता नहीं होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कल से हल्ला गुल्ला मचाया जाए और बोलें कि भाई जी कह गए। यह चीज़ तो अपने साधना की है। जब हम किसी साधना में लग रहे हैं उस समय अगर बाहर की चीज़ पर हमारा चित्त जाता है तो हमारा चित्त ठीक ठाक उसमें लगा नहीं, और चित्त जब तक नहीं लगा तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं होती। चित्त की संलग्नता बड़ी आवश्यक होती है साधना में। अर्थात जब हम साधना करें तो चित्त को लगाएं। चित्त ध्यान जब लगेगा तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे।